कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 2 के ऑफिसेज यहां से क्रियान्वित होंगे। हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 1 में 9 विधानसभाओं के काम होते हैं और 2 में 6 विधानसभाओं के, तो ऐसे 15 विधानसभाओं का काम यहां से कोऑर्डिनेटेड होगा। नई बिल्डिंग जिसमें बेहतर सुविधाएं अब जनता को मिलेगी, सारे अफसर यहां जनता के बीच में बैठेंगे और जितनी भी प्रकार की हमारी यहां पे योजनाएं हैं सोशल वेलफेयर हमारे डिपार्टमेंट की, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड है, या दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम, जितने भी हमारी योजनाएं सोशल वेलफेयर विभाग की हैं, उन सभी योजनाओं को यहां से जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। तो मैं बधाई देती हूं अपने विभाग को जिन्होंने समय अनुकूल इस बिल्डिंग को पूरा करवाया और अब यहां पे लोगों को बेहतर काम और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। मॉडर्नाइज्ड आजादपुर में टर्मिनल की भी सौगात दी गई है, 40 देवी बसेस की एड ऑन हुई है। लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली को ईवी बसेस की फ्लीट सौंप रही है। आज भी हमने 40 बसेस ईवी दिल्ली को सौंपी हैं। 2 दिन पहले हमने 50 बसेस दी थी, तो लगभग अब 1400 बसेस इस सरकार के कार्यकाल में 8 महीने के दौरान हमने दिल्ली को दी हैं इलेक्ट्रिक बसेस। और हमारा उद्देश्य है कि अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का परिवहन, जो सरकारी परिवहन है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लीट पे आ जाए। हमारे डिपोज चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में तैयार हो जाएं। आज का भी ये बस टर्मिनल जो शुरू हुआ है आजादपुर का, बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पे बनाया गया है और जिसमें जनता को बहुत ही सुकून का अनुभव होगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से इतना सक्षम हो जाए कि जीरो एमिशन के साथ में दिल्ली की सड़कों पे चले, प्रदूषण की समस्या का भी उससे समाधान हो। दिल्ली में लगातार सरकार अपने 8 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में काम कर रही है और वो काम, हर एक काम दिल्ली की जनता के हित के लिए, दिल्ली के विकास के लिए है। तो चाहे हमारा आज का ये सोशल वेलफेयर के ऑफिस का उद्घाटन है, चाहे हमारा बस टर्मिनल का उद्घाटन जो आज हमने किया, और चाहे जो बसेस ईवी की हमने जनता को सौंपी, लगातार सौंप रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कोई ऐसा सप्ताह जाता नहीं होगा जब एक नई योजना, एक नया काम, एक नया भवन का शिलान्यास या उद्घाटन, इस तरह का कोई आयोजन ना हो। दिल्ली सरकार जमीन पे रहते हुए काम कर रही है। दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने के लिए काम कर रही है, बेहतरीन भविष्य के लिए काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। इतना विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिला सकती हूं। तुरंत इंस्पेक्शन पे भी गए आप और अधिकारियों को निर्देश स्वच्छता के तहत शायद दिए गए। स्वच्छता दिल्ली का एक रूटीन फीचर होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस के हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, सभी लोग एक ही चीज को मन में रखे कि दिल्ली को बेहतर, स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाना है। और दिल्ली साथ होगी, दिल्ली तभी साफ होगी, इस बात को मैं कहना चाहती हूं। तो दिल्ली की जनता का साथ मिले और पूरी सिस्टम पे उसको कस करके उससे काम लेना, उसको बेहतर, इसके लिए हमने दिल्ली नगर निगम को अभी 175 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी दिया है ताकि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को हम बेहतर कर पाएं। किसी तरीके का भेदभाव, फर्क नहीं है। दिल्ली को सफाई व्यवस्थाओं की जरूरत है। हम और भी सपोर्ट दिल्ली नगर निगम को करेंगे और भविष्य में सारी सुविधाएं जो भी उनके पास कमी है वो भी देना चाहते हैं, परंतु एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके का नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। मैं 1.25 लाख परिवारों को राहत बीते रोज दी गई है जो प्रॉपर्टी बुक। बड़ा निर्णय दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के हित में लिया है। वो प्रॉपर्टीज जो एक समय पे एमसीडी के द्वारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या अन्य किसी कारण से बुक्ड थी, तो नगर निगम का ये रहता था कि दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली सरकार उस पे बिजली के मीटर ना लगाए और बिजली काट दी जाए अगर मीटर लगा हुआ है तो। ऐसे 1.5 लाख के करीब केसेस दिल्ली में हैं। 1.5 लाख के करीब परिवार हैं जो तकलीफ में जीवन बिता रहे थे। उनके यहाँ लाइट की सुविधा नहीं थी
या फिर किसी ने चोरी चुपके से कहीं कहीं पे अपनी लाइट जोड़ी हुई होगी, अनऑथराइज तरीके से काम किया हुआ होगा। पर आज इस निर्णय के माध्यम से हमने उन सबको सुकून दिया है और हमारा सीधा सीधा कहना है कि जिस दिन एमसीडी अपना एक्शन लेगी या वो जो भी क्रियान्वयन करेगी अपने उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए, दिल्ली सरकार उस प्रोजेक्ट में उनके साथ रहेगी। पर तब तक बिजली की चोरी को बचाने के लिए और लोगों की तकलीफ को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस योजना को लेके आए हैं। ये ऑर्डर जारी किया है कि हम बिजली मुहैया करवाएंगे, मीटर भी लगाएंगे और कहीं पे ऑलरेडी मीटर लगाया तो उन्हें बिजली भी देंगे। जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तब उसे हटा लिया जाएगा।